नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश को जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा और राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम किया। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले दिलीप जायसवाल तमाम बातें, और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। दिलीप जायसवाल ने तमाम बातें अपने बयान में कही हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम नीतीश को जाकर उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद उन्होंने तमाम बातें कही हैं। तो दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश को ले जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद उन्होंने बयान दिया, कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा और राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम किया। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिलीप जायसवाल ने बातें कही हैं। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तमाम बातें दिलीप जायसवाल की तरफ से कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सूचना मिली कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कुछ कारण से? मैंने राजस्व मंत्री के पद से भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, उस सिद्धांत के आलोक में हमने अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिया है। और मेरा सार्थक प्रयास रहा, सकारात्मक प्रयास रहा, ईमानदार प्रयास रहा कि राजस्व विभाग पटरी पर आए, अच्छे तरीके से चले। और सर्वे जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हमने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया। सर, एक बहुत बड़ा सर्वे बिहार में हो रहा है, आप ये बात को जान रहे हैं, एक बड़ी कोशिश है और चुनाव है, इस समय आप इस्तीफा देते हैं, क्या नए मंत्री बनने को लेकर कब कोई समय सीमा तय की? नहीं, अभी तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद ही इस पर कोई बात आजकल में जो बातें चल रही हैं सर, मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष। जेपी नड्डा से सर कुछ इस विषय पर बात नहीं, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई अभी वार्ता नहीं हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश मिलता है तो वार्ता होगी। हमारे साथ दिलीप जायसवाल, पूर्व मंत्री राजस्व भूमि सुधार, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्रिमंडल से, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो एक कोशिश होती है कि एक व्यक्ति एक पद की जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए, हालांकि देखिए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बातें हो रही, मगर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का फैसला हो सकता है। आजकल में जो बातें चल रही उन बातों पर उन्होंने पुष्टि नहीं की, मगर हाँ ये बातें जरूर कही कि कल जेपी नड्डा आए हुए थे, इन विषयों पर बातें नहीं हुई, मगर मुख्यमंत्री जब चाहेंगे वो फैसला ले सकते हैं। और राजस्व भूमि सुधार में जब तक उन्होंने काम किया है, एक बेहतर काम किया और राज्य को जो फायदा हो सके उन तमाम चीज़ों को उन्होंने काम किया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ गौतम गौड़, कशिश न्यूज, पटना। तो दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी। और सीएम नीतीश को जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम किया। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिलीप जायसवाल ने भी कुछ बातें बोली हैं। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तमाम बातें दिलीप जायसवाल ने अपने बयान में कही है। तो सीएम नीतीश को ले जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, ये बड़ी जानकारी। और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश को ले जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। राजस्व भूमि सुधार में उन्होंने बेहतर काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिलीप जायसवाल ने कहा, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो देखिए, आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और चुनावी माहौल में दिलीप जायसवाल द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है। और जब उनसे सवाल किया गया, इसके पीछे की वजह पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है, ये कदम उठाया है, ये इस्तीफा दिया है। तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने अपना यह इस्तीफा सौंपा है। राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम किया और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है, इसके मद्देनजर उन्होंने यह इस्तीफा दिया। ऐसा जवाब उन्होंने दिया जब उनसे मीडिया के सहकर्मियों ने पूछा कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो दिलीप जायसवाल ने मंत्री
पद से इस्तीफा दिया है। सीएम नीतीश को ले जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद दिलीप जायसवाल ने तमाम बातें भी कही, अपना बयान दिया और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है। राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम उन्होंने किया। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दिलीप जायसवाल ने दो टूक कहा। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और इस दौरान दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी मुलाकात करने पहुंचे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद ये मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद दोनों की ये मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश से मुलाकात करने सम्राट चौधरी पहुंचे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद दोनों की ये मुलाकात हुई है। तो बेहद खास ये मुलाकात मानी जा रही है, चूंकि दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद दोनों ने ये मुलाकात की है। तो सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे और दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मुलाकात करने पहुंचे हैं और कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, चूंकि दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद ये मुलाकात हुई है। देखिए, दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है मुलाकात जो है दिलीप जायसवाल की मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के साथ हुई। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के जो कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री हैं, और साथ ही साथ बीजेपी में एक कद्दावर नेता हैं, जो कि कहा जा सकता है कि एक विशेष जो है उनको बीजेपी में जो एक पार्टी का जो कहा जाता है कि विश्वास उन्होंने जीता अपने काम से। अब उन दोनों की मुलाकात हुई। दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने जो काम किया, जो समय मुझे अपने विभाग में बिताने का मौका मिला, वो मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया। और बिहार में सर्वे हो रहा है, बिहार में ज़मीनों का सर्वे हो रहा था, एक बड़ा जिम्मेवारी उनके विभाग के ऊपर था। मगर अब जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ बातें ऐसी चल रही कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, आज और कल की 2 दिनों की बात है। इन दोनों दिनों की बात में मंत्रिमंडल विस्तार कब हो जाए, आज शाम की 4 बजे की भी बातें बताई जा रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में उड़ती हुई खबर, कोई इसकी पुष्टि नहीं है। मगर जो कल की बात है उसमें कुछ संभावनाएं जो है वो दिख रही हैं, क्योंकि देखिए एक जो जानकारी मिल रही है कि कोई अभी तक इस विषय पर जो तैयारी होती है राजभवन, वो ऐसी तैयारी नहीं है। और जो कहा जा सकता है कि जो सभी लोग को कोऑर्डिनेशन के साथ जो इस मंत्री में नाम देने का शामिल है, कुछ नाम भी चल रहे हैं नए मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। ये संभावित नाम है, इसमें कोई नहीं। दिलीप जायसवाल का एक बयान यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि उनसे जब पूछा गया कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, एक आपका महत्वपूर्ण विभाग है जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है कि आपका विभाग मंत्री किसके पास रहेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस क्षेत्राधिकार में जो है वो अपना फैसला सुना सकते हैं और उनके तरफ से उनके मर्जी के अनुसार जो है ये विस्तार हो सकता है। जब मुख्यमंत्री की सहमति बन जाएगी, वो इस्तीफा जो उन्होंने स्वीकार किया है, उसके बाद नए मंत्रिमंडल के गठन की अगर बात होती है तो उनके तरफ से सहमति बनती है, तो तुरंत उसमें कोई देरी नहीं होगी। जो बातें चल रही हैं, मैं आपको कुछ बातों को बता दूं कि कुछ नाम राजनीतिक गलियारों में चल रही है, बहुत ही प्रमुखता से चल रही है, मगर ये पूरी तरह से सूत्रों के हवाले से खबर, इसमें कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। क्योंकि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अपने घर पे पहुंचे हैं, दिलीप जायसवाल से उनकी बात हुई है, इसमें कोई मंत्रिमंडल विस्तार पे भी बात नहीं। मगर हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातें ऐसी हुई, क्योंकि देखिए बीजेपी के कोटे के एक मंत्री जो है उनका जो है आज इस्तीफा हुआ है। बीजेपी का जो एक आइडियोलॉजी है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कुछ जो नाम चल रहे हैं, मैं उन नामों के बारे में बता दूँ। जो इस मंत्रिमंडल में विस्तार अगर होता है तो इस नाम पर मुहर लग जाएगी। राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और दूसरा नाम है विजय खेमका या संजय सरावगी। ये 2 नाम हैं। ये दोनों नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं। मोदी और मारवाड़ी समाज से आने वाले जो नेता हैं, वो इस समाज से अपना जो है प्रतिनिधित्व करते हैं।
अनिल शर्मा और जीवीएस मिश्रा। जीवीएस मिश्रा पहले भी जो है बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और अनिल शर्मा भी अभी विधान पार्षद हैं। बहुत ही नज़दीक जो है उनका एक जुड़ाव रहा है जेपी नड्डा से, क्योंकि जेपी नड्डा भी पटना में भी जो है उन्होंने अपनी स्कूलिंग किया और अनिल शर्मा उनके स्कूल के समय से जो है उनके मित्र रहे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से इन बातों को कहा है। तो अनिल शर्मा विधान पार्षद हैं और उनका नाम भी जो है इस सूची में चल रही है। उसके बाद अवधेश सिंह पटेल, ये मंत्री बनाने को लेकर जो कहा जा सकता है कि इस पर सहमति में, यानी समाज के हर जो कहा जा सकता है कि वर्ग से नामों को लेकर, क्योंकि देखिए एक बैलेंस जो है एक बहुत जरूरी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की अगर बात करें तो सबका साथ सबका विकास जो एक फार्मूला पर काम करती है, उसके तहत जो है बिहार में जिन जिन जातियों की जो कही जा सकती है कि संख्या बल है या जो कहा निर्णायक जो वोटर हैं, उन तमाम लोगों को बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो उनका साथ छोड़े और सबका साथ सबका विकास जो एक जो विषय है उस पर भी जो है एक सबको मौका देने की जो कोशिश होगी। तो ये समीकरण बनाने की कोशिश है। हालांकि देखिए इस पर पुष्टि अभी नहीं हुई, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मगर हाँ ये नाम जो है वो चल रहे हैं, जिस पर जो कहा जाता है कि अगर ये हो तो संभावित राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का ये दौर बना हुआ, क्योंकि देखिए कल जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। कल शाम को कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में जो है जेपी नड्डा ने जो है बिहार की राजनीति पर जो है आगामी चुनाव पर जो है वो मंथन किया। और देखिए आने वाले समय में 25 का चुनाव जो कहा जा सकता है कि इलेक्शन मोड में जाने की अगर बात कर लिया तो मार्च महीने की अब शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिन बचे हैं फरवरी खत्म होने में और मार्च की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने का समय जो रहेगा, ये समय मान सकते हैं कि चुनावी गतिविधियों से पहले जो है पार्टी में जो कहा जाता है कि जो काम करना है क्षेत्र में लोगों को एक मैसेज देना, वो 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। उससे पहले मंत्रिमंडल में अगर विस्तार बिहार में हो जाता है तो बीजेपी या जदयू से जो नए चेहरे बनेंगे उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास पर जो बातें करती है वो भी है। और पार्टी में एक मंत्री के पद से अगर किसी कार्यकर्ता को नेता को सम्मानित किया जाता है देकर, तो उनका जो कहा जाता है हौसला बुलंद होता है और अपने क्षेत्र में जो इस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं उनके विकास के लिए और फिर से सत्ता में वापसी हो, इन चीज़ों के लिए उनका काम भी होगा। यानी कुछ समय जरूर बचेगा अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है और कुछ मंत्री को नए चेहरे को फिर से बीजेपी में माफ कीजिएगा सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है, तो वो जो है जो उनमें खुशी होगी। मगर हाँ ये बात है जरूरी कि चुनाव का समय है, साल चुनावी साल है। बीजेपी हो या जदयू हो, ये तमाम पार्टियों की तरफ से जो फैसला होगा वो फैसलों पर मंथन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि संख्या वैसी ही रखी जाएगी जिससे समाज तक एक मैसेज जाए। क्योंकि विपक्ष भी बहुत मजबूती से हर बारीकी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए कि कहाँ सत्ता पक्ष से गलती हो और उन चीज़ों को जो है वो जनता के सामने लाए। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल रखा है उधर से, और जो भी महागठबंधन की तरफ से जो एक धूरी का काम आरजेडी कर रहा है, वो कोई कोर कसर जो है विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने से छोड़ने वाला नहीं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोशिश है कि जो एक मंत्री का जो पद जो खाली हुआ है उस पर जो है मंथन होकर जो है नए नाम का जो है सूची जाए। हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से एक और मैं खबर आपको बता दूं कि कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ जो है दिलीप जायसवाल का जो है इस्तीफा जो लेकर जो है राजभवन पहुंच चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो उनके पास इस्तीफा है। हालांकि कैबिनेट सचिव खुद गए हैं, हम लोगों ने उनकी तस्वीरों को भी कैद किया राजभवन के पास। जैसे ही दिलीप जायसवाल मुख्यमंत्री से अपना इस्तीफा पत्र देकर जो है बाहर निकलते हैं, उसके कुछ मिनट बाद जो है कैबिनेट सचिव पहुँचते, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से उनको बुलावा आता है और वहाँ पर उनके तरफ जो दिलीप जायसवाल का जो इस्तीफा पत्र दिया गया था वो लेकर राजभवन पहुँच। और कुछ बातें इसी में सामने आई है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो नाम जो सम्राट चौधरी यानी दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद दिलीप सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद जो कहा जाता है कि नामों का जो कहा जाता है कि चयन जो हुआ है उनको लेकर जो है सम्राट चौधरी गए हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने सौंपा और उसके बाद ये राजभवन को जो है ये भेजा गया है और ये नाम जो संभावित बताए जा रहे हो सकते हैं और कैबिनेट सचिव के माध्यम से ये प्रस्ताव चला गया, जिसके बाद राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी और तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। शाम की बातें कही जा रही है, मगर एक बात इसमें टेक्निकल फॉल्ट ये लग रहा है कि तैयारियां बहुत ही कम है और बिहार सरकार के मंत्रियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि एक अतिथि के रूप में सबको निमंत्रित किया जाता है, एक भव्य कार्यक्रम होता है मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। तो इन तमाम चीज़ों में भले ही समय बहुत ही कम बचा हो, मगर कल की तारीख अगर होती है तो ये कल माना जा सकता है कि तैयारियों में जो है आज का पूरा दिन और कल जो इस कार्यक्रम को किया जाए तो ये हो सकता है, संभावनाएं है। क्योंकि देखिए दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के बाद कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ जो गए हैं और जिस तरह से कुछ बातें कुछ लोगों का नाम चल रहा है, उन लोगों के नाम
इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए का जो पार्टियों में जो गठबंधन के दलों में जो सीट शेयरिंग का जो सिनारियो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो थोड़ा सा फिगर जो है वो कम और ज़्यादा हो गया है। जदयू के पास जो संख्या है और बीजेपी पर जो संख्या है उसमें कुछ डिफरेंस हो गया, तो उन चीज़ों को जो समय से पहले यानी चुनाव से पहले जो समय बचा हुआ उसमें यूटिलाइज करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। और नाम जो जानकारी मिल रही है कि नाम की सूची चली गई, मगर बीजेपी या जदयू की तरफ से कोई इन विषयों पर अभी तक अपनी कोई बातों को उन्होंने सामने नहीं रखा। जी अब बिल्कुल गौतम, आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं और दिलीप जायसवाल एक मंझे हुए नेता माने जाते हैं और इस बीच उनका ये कदम जिसके जैसे उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, क्या लग रहा है, थोड़ा समझना चाहेंगे कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, चुनाव से पहले इस्तीफा दिलीप जायसवाल का, और उससे पहले अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा कल आए होते और उसके बाद ही ये फैसला हो जाता है, यानी कल कोर कमेटी की बैठक हो जाती है। इसमें जी। प्रस्ताव और तमाम चीज़ों पर जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनसे जो है राय मशुरा हो जाती है और उसके बाद आज सुबह सुबह ही ये फैसला होता है। यानी ये पहले से निर्धारित था। देखिए, दिलीप जायसवाल रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, मगर आज उनकी जो गतिविधियां रहीं वो थम सी गई थी, उनकी गतिविधियां उतनी नहीं हुई। सुबह से ही पहले तो यानी पहले से ये तय था कि आज उन्हें इस्तीफा दे देना है और इस्तीफा देने के लिए जो है उन्होंने आज सुबह सुबह ही समय चुना है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो समय था वो मैं बता दूं 9:30 बजे के बाद ही हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है उन्होंने विदाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर जाकर विदाई दी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री अपने आवास पहुंचे तो दिलीप जायसवाल उन्हें इस्तीफा देने के लिए पहुंचे और उसके बाद जो है सम्राट चौधरी ने मुलाकात की, इस्तीफा स्वीकार हो गया, राजभवन के लिए भेजा गया। सूत्रों के हवाले से खबर इस पर आधिकारिक, मगर दिलीप जायसवाल ने यह साफ कर दिया कि एक पद बीजेपी में एक ही व्यक्ति के लिए होता है। ये सिद्धांत जो है उसी सिद्धांत पर चलना है। और एक बात ये कही कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री का ये जो है आधिकारिक जो है ये फैसला होता है, वो उनका विशेषाधिकार है। अगर ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो वो अपने जो कार्यकाल आदेश से वो मंत्रिमंडल विस्तार का कर सकते हैं। समय जो बताई जा रही समय में कुछ 19-20 हो सकती है, मगर हाँ ये जरूर है कि कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि सम्राट चौधरी का दिलीप जायसवाल के बाद जाकर मिलना, उसके बाद ये बातें जो है बहुत ही तेज़ी से फैल चुकी है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और सही बात है कि मंत्रिमंडल का जो कोटा जो है सरकार में मंत्री का कोटा वो अभी वैकेंट है और उस वैकेंट सीट को जल्द से जल्द भर लिया जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और जो मंत्री बनेंगे उनको एक जो अपॉर्चुनिटी मिली सरकार में काम करने का, वो उस दौरान उस समय में काम करके जो है बिहार की जनता के बीच एक मैसेज भी दे सकते हैं अपने काम के लिए भी और सरकार के लिए भी, और एक मैसेज भी जाएगा समाज की में भी, क्योंकि जो समीकरण बन रहा है जातियों को लेकर, जो समीकरण बन रहा है सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का जो एक स्लोगन है, उस विषय पर भी एक मैसेज आएगा कि हमने किसी एक खास वर्ग को, खास जाति को, खास धर्म के लोग को जगह नहीं दी, हमने समाज के सब वर्ग सबका सम्मान किया और सबको साथ लेने की हमारी कोशिश है। तो आने वाले समय में 25 में भी जो कहा जाता है कि जनता अगर हमें चुनती है तो इसी फार्मूला के साथ जो है वो काम होगा। जी बिल्कुल गौतम, और जिस तरीके से आपने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं वो भी सियासी गलियारों में तेजी से फैल रही हैं और चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इसको लेकर अगर बात की जाए तो किसके नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, और नाम की मैं सूची जरूर बता देता हूं, क्योंकि कुछ नाम जो चल रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से जो सामने आए हैं उसमें जो है राजू सिंह की एक विशेष पहचान है। वो वीआईपी पार्टी में थे जब ये सरकार बनी थी, उस समय वीआईपी पार्टी के पास भी जो विधायक थे, उस विधायक में राजू सिंह जो है वो भी एक विधायक थे। उनको जो कहा जाता है कि उनके साथ पार्टी के तमाम जो विधायकों ने जो है वीआईपी पार्टी का दामन छोड़ा था। राजू सिंह उस समय भी मुकेश सहनी पर एक गंभीर आरोप लगाया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं, एक कॉर्पोरेट हाउस चला रहे जहां पर वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं और हमें जो है वर्कर के रूप में समझते हैं, पार्टी की तरफ से कोई पार्टी की कोई गतिविधि के रूप में काम नहीं। तो मुकेश सहनी पर एक गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने सभी विधायकों को लेकर जो है बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो एक मजबूत साथी जो है राजू सिंह जो है वो माने जाते हैं बीजेपी का, और काफ़ी पुराना समय जो है राजू सिंह का जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ बीत चुका है, विधायक भी रह चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राजू सिंह के नाम बहुत ही प्रमुखता से चल रही, मुजफ्फरपुर से वो आते हैं। दूसरा नाम जो है विजय खेमका ये और संजय सरावगी और विजय खेमका,
ये दोनों जो है बनिया समाज से आते हैं। मारवाड़ी और मोदी समाज को लेकर जो है प्रतिनिधित्व इनको अगर करने को मौका मिलेगा तो ये एक मैसेज जाएगा उस समाज में, क्योंकि बीजेपी में जो बातें होती सबका साथ सबका विकास, वो एक फैक्टर ये बनेगा कि व्यवसायियों के बीच भी जो है संदेश जाएगा कि उनके बीच से भी जो है, यानी जो एक मैसेज सरकार तक पहुंचाने की जो कोशिश होती है व्यवसायियों के माध्यम से, तो उनके अगर बीच के कोई नेता अगर सरकार में रहते हैं तो ये सरकार से जुड़ने का एक मौका रहता है। तो ये विजय खेमका और संजय सरावगी जो है उनका नाम चल रहा है। वहीं अनिल शर्मा और जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के एक बहुत ही पुराने नेता हैं, वो संघ से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ जो कहा जाता है कि उनका एक जो पहचान है पार्टी के विशेष नेता के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में भी जो है उन्होंने एक बड़ी पहचान है उनकी। और अनिल शर्मा जो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्लासमेट हैं, उनके क्लास फेलो के रूप में उनकी पहचान है। पटना में इनका भी घर है। पटना में जेपी नड्डा भी जब अपने स्कूल लाइफ को जो उन्होंने बिताया तो उस समय से दोस्ती है। पार्टी के एमएलसी हैं अनिल शर्मा, और जीवेश जो है पार्टी के एक विधायक हैं। तो इन दोनों के बीच जो है भूमियार समाज का जो एक प्रतिनिधित्व करने का लेकर जो कहा जा सकता है कि मौका अगर मिल सकता है तो इन दोनों का नाम प्रमुखता से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।